ये तो तो आपको इसलिए ऊपर दिख भी रहा है चढ़ कि गए। इतना फॉलोअर्स आ गया, बाप रे देखो। लेकिन इसके पीछे का जो कहानी है, क्यों ऐसा आ रहा है? जब इतने एक्सिस्टिंग पुराने पुराने कांग्रेस पार्टी जैसा पुराना पुराना पार्टी है, हम्म उसमें क्यों नहीं जा रहा है? कांग्रेस पार्टी का भी तो होगा हम्म सोशल मीडिया हैंडल्स। हम्म पब्लिक वहां क्यों नहीं जा रहा है? पब्लिक यहां क्यों आ रहा है? यानी कि आपने विवश विवश किया है जनता को। लेफ्ट के भी है अपने हैंडल्स, हम्म बहुत सारे प्रोग्रेसिव पार्टीज है, कहीं नहीं जा रहा है जनता, इसमें आ रहा है कॉकरोच जनता पार्टी। चूंकि उनको क्या लगा कि ये थोड़ा बकवास टाइप का यहाँ है कॉकरोच, हाँ, कोई आइडियोलॉजी नहीं, कुछ नहीं। हाँ, चूंकि जनता पक चुका है आइडियोलॉजी ज्ञान सुन सुन के ना, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज का, कि हम संविधान को बचाएंगे बोल रहा है कोई, ये हमारा प्रजातंत्र को बचाएंगे, हाँ, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हम्म ये सब सुन सुन के जनता पक चुका है। हम्म तो एक तरीके का निहिलिज्म है, हम्म सिनिसिज्म है, और ये पूरा इंडिया का डेमोक्रेसी एक क्राइसिस में है ये, हम्म कि इस टाइप का दो बंदा फ्लोट कर देता है हम्म और वहाँ सब बेचारा चढ़ रहा है हम्म कि आपका कोई सिस्टम नहीं है। हम्म ये होता है ना, हम्म आपदा है, हम्म फ्लड आ गया, हम्म कुछ भी कहीं भी लोग बचने के लिए कुछ भी कर रहे हैं, ओके। है ना। अब इसमें एक चीज मैं जोड़ देता हूँ, हम्म एक पैटर्न थोड़ा एक डिकोड करना पड़ेगा हम्म इंडियन पॉलिटिक्स का, कि ये यूथ का जो वर्ड यूज किया ना आपने, यूथ, हम्म इसमें भी यूथ 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 है। एक तो जनता शब्द बहुत डेंजरस शब्द है, आपको मैंने बताया। हम्म दूसरा यूथ भी बहुत डेंजरस शब्द है, ये इस टाइप का शब्द है ना, आप उसमें मतलब जैन जी भी ऐड कर देना। जेनजी, हाँ ठीक है, जेनजी भी कर सकते हैं, लेकिन हम्म जेनजी तो अभी आया, लेकिन ये काफी दशकों से चल रहा है, ये ओके इसका ओके। पुराना करियर है। लेगेसी है जिसकी। हाँ, हाँ। तो उसके साथ जुड़ा हुआ इंडियन पॉलिटिक्स का एक पैटर्न आप देखिए। हमेशा क्या हुआ है कि जैसे रूलिंग पार्टी जब बिल्कुल जनता के नज़र में डिलेजिटिमाइज हो जाता है हम्म और जनता चाहता है कि राहत मिले, इससे इससे छुटकारा मिले, हम्म तो क्या होता है, वो अपोजिशन पार्टी को भी वो नहीं चाह रहा है, तो अपोजिशन पार्टी क्या करता है, इस टाइप का एक न्यूट्रल साउंडिंग एक प्लेटफॉर्म बनाता है, हम्म जो इंदिरा गांधी के खिलाफ जो इन्होंने एक मोर्चा बनाया था, उसमें भी यही था। हम्म फिर वो यूथ को अपील करते हैं, हम्म क्योंकि यूथ एक शाश्वत एक वर्ड लगता है ना, हम्म यूथ स्टूडेंट, इनका कोई अपना इंटरेस्ट नहीं है, हम्म कोई मर्चेंट एसोसिएशन नहीं है ना, हम्म कोई मर्चेंट ट्रेडर एसोसिएशन का तो अपना इंटरेस्ट है ना, हाँ, या टीचर्स एसोसिएशन है या कोई भी ऐसा। लेकिन स्टूडेंट और यूथ का लगता है कि एक शाश्वत, एक प्योर, एक सोलफुल एस्पिरेशन फीलिंग, हाँ सोलफुल। सोलफुल वाला है। हम्म तो उनको इसका सहारा लेते हैं, हम्म अपना हम्म अपना जो कमी है उसको छुपाने के लिए। तो आप देखिएगा उस टाइम भी इंदिरा गांधी के खिलाफ जब लड़ रहे थे, पॉलिटिकल पार्टी अपना हम्म प्लेटफॉर्म, अपना मैनिफेस्टो, अपना आइडियोलॉजी से लड़ना चाहिए था ना एक्चुअली, लेकिन उसे नहीं लड़ा। वो ऐसा फ्रंट बनाते हैं, फिर यूथ को अपील करते हैं, जेपी गए बिहार तो पूरा स्टूडेंट लोग आए, क्या यही कहानी आपको आप सुनेंगे। फिर लेकिन कहानी क्या हुआ, जब ये लोग फिर इंदिरा गांधी का इमरजेंसी के बाद इन्होंने ऑफ कोर्स इलेक्शन जीता, वो भी जितने भारी मत से जीतना चाहिए था हम्म वो नहीं जीता, जैसे साउथ में फिर भी इंदिरा गांधी जीती इन स्पाइट ऑफ हैविंग इम्पोज द इमरजेंसी। आप ये बताइए कि इमरजेंसी लगाने के बाद तो ऐसा लगता है ना कि पूरा शी वाज डिलेजिटिमाइज्ड, अब तो हर जगह हारेगी, ऐसा भी नहीं था। तो इन्होंने फिर जो अपना सरकार बनाया, फिर क्या हुआ, ये भी पूरा बिखर गए। हम्म जो यूथ का सो कॉल्ड यूथ का एस्पिरेशन, अब मैं सो कॉल्ड ये वर्ड सब यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, तथाकथित युवा का एस्पिरेशन, ये वो कुछ नहीं हुआ। फिर कांग्रेस ही वापस में आया, देखिए जिसको आपने फेंका था, है ना, फिर वो वापस आया। अब कांग्रेस आया, तो अगर आप 1980 से अगर लेते हैं तो उससे सोचिए 1980 से फिर आप लेते हैं 2014, अगर आप लेते हैं तो 2014 मोदी आए। अब मोदी भी आए कैसे, मोदी भी फिर वही तरकीब किया उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ, कांग्रेस को हटाने के लिए वो लोग यही तरकीब किया था, यूथ ये वो का एस्पिरेशन ये वो करके इन्होंने एक फ्रंट बनाया, ये कॉकरोच जनता पार्टी टाइप का उस टाइम बनाया एक। फिर ये लोग आए, फिर ये लोग भी कुछ नहीं कर पाए, तो फिर जनता ने इनको हटा दिया। फिर जब कांग्रेस आया, कांग्रेस को हटाने के लिए फिर बीजेपी ने इसी का यही तरकीब का सहारा लिया। आपको पता ही है 2011 में जो एंटी करप्शन मूवमेंट हुआ, मतलब बीजेपी अपना हिंदुत्व आइडियोलॉजी के बेसिस पे आना चाहिए था ना उसको,
वो हिम्मत नहीं था बीजेपी में। तो उसने क्या किया, 2011 में फिर बोला कि ये क्या बोलते हैं वो घड़ा, पाप का घड़ा भर गया, पाप का घड़ा भर गया, कांग्रेस इतना करप्शन कर रहा है। फिर कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ, फिर वो कलमाडी का इशू था, ये लोग इतना करप्ट, 2G स्कैम, स्कैम ही स्कैम, पाप का घड़ा भर गया। अब तो जनता जनार्दन को आना चाहिए सामने, युवाओं को आना चाहिए, छात्रों को आना चाहिए, फिर एक बढ़िया प्रजातंत्र गणतंत्र बनाएंगे हम लोग। और उस टाइम तो उन्होंने ये भी बोला था कि राइट टू रिकॉल भी लेके आएंगे, कि इतना ज्यादा उन्होंने पूरा हमारा डेमोक्रेसी को फिर ऐसा सुदृढ़ करेंगे हम कि राइट टू रिकॉल तो बहुत रेडिकल चीज है कि आपने इलेक्ट करके किसी को भेजा, वो ठीक से काम नहीं किया उस एमपी ने, तो आप उसको दोबारा बुला सकते हैं 5 साल होने से पहले। ये तो नेक्स्ट कहाँ लेवल गया राइट टू रिकॉल का सपना दिखा के इन्होंने एंटी करप्शन मूवमेंट 2011, 12, 13 में किया। और चूंकि कांग्रेस यूपीए था उसके खिलाफ, तो फिर बीजेपी भी उसमें आ गया। अब देखिए यही होगा, अब ये सीजेपी ऐसा बनाया ना, अब ये जैसे टेक ऑफ करेगा, ये कांग्रेस, समाजवादी, ये ममता सब आएंगे उसमें। अब इसके ऊपर चढ़ के फिर ये बीजेपी को हटाने का सोच रहे, और इनको फिर इसी ढंग से हटाया गया था उस टाइम 2014 में। मतलब ये हो क्या रहा है, ये तो पैटर्न चल रहा है, एक एस्टैब्लिश पैटर्न है इंडियन पॉलिटिक्स में, ये बिल्कुल ही कोई नया चीज नहीं है इसमें। और आम आदमी पार्टी फिर बना, लेकिन उस टाइम तो मतलब इतना ज्यादा लोगों में एक तरीके का एंथुजियाज्म क्रिएट किया था इसने, मतलब लेफ्ट के भी बहुत सारे लोग इसी में चले गए। हाँ बहुत सारे, तो आप बहुत सब लोग सारे तो खड़े थे वहाँ। आप मतलब पूरा गिन के थक जाएंगे। आप भी हमारे तो मैं तो बाद में पता चला कि छत्तीसगढ़ के सोनी सोडी भी लड़ी थी आम आदमी पार्टी के टिकट से, छत्तीसगढ़ में, पता नहीं कहाँ, बस्तर में मेधा पटकर बॉम्बे से लड़ रही है। मतलब ये वाला जो है ना, तो इसलिए देखिए, इसलिए देयर इज अ वर्ड कॉल्ड पॉपुलिज्म। ये सब पॉपुलिज्म है, ये सब जनता के नाम पे जनतावाद है। ये जैसे मार्क्सवाद होता है, हिंदुत्ववाद आप कह सकते हैं, समाजवाद होते हैं, वैसे ही सबसे जो खोखला एक वाद है। जैसे हिंदुत्ववाद, हिंदुत्व के साथ आपका डिफरेंसेस हो सकता है, लेकिन वो उसका कुछ एक ठोस एक उसका विचारधारा है, वो कुछ बोल रहा है। सर मैं क्या लेकिन जनतावाद ऐसा चीज है, आदित्य जी इसको सुन लीजिए, जनतावाद ऐसा चीज है ना, वो किसी को भी कोई कुछ भी बिना प्रॉमिस किए, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि कुछ एक ऐसा सबको खुश रखते हुए, बिना कुछ कमिट किए ऑन एनीथिंग स्पेसिफिक, ये पॉपुलिज्म चलता है। एंड हर क्लास के लिए अच्छा, जैसे मुझे अभी भी याद है केजरीवाल उस टाइम 11, 12, 13 में उसने हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, बिजनेस का कोई कम्युनिटी आया मिलने, टीचर कम्युनिटी आया, स्टूडेंट कम्युनिटी आया, कोई भी ऑटो वाला, ऑटो ड्राइवर्स एसोसिएशन, कोई भी आया, सबको उसने बोला आपके लिए भी करेंगे काम, आपके लिए, मतलब मजदूर वर्ग आया तो उसको आप बोलेंगे मैं आपके लिए बिल्कुल करूंगा काम। फिर मजदूर को जो शोषण कर रहा है, इंडस्ट्रियलिस्ट आया टीम बना के, उसको भी बोल रहा है अरे ये तो आप ही के लिए है सब कुछ। इसको कहते हैं पॉपुलिज्म। जो मैंने आपको तो पता होगा, मैंने जो लिखा ममदानी, इवन ममदानी के बारे में न्यूयॉर्क में जो कर रहा है, ममदानी ने बोला ना सब फ्री दे देंगे, फ्री बस राइड दे देंगे, फ्री बीज, जो रेवड़ी कल्चर जो है, उसमें भी वही है कि हर सेक्शन को आप प्लीज करना चाहते हैं। ये पॉपुलिज्म, किसी एक तबका को लेके आप नहीं चलते हैं। इसलिए मैं तो कहता हूं इस टाइप का ना कॉकरोच जनता पार्टी के सामने में ना रोहित वेमुला जैसे मूवमेंट आप लाके उसको आमना सामना करिए, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक जो सोसाइटी का जो कास्ट का ढांचा, वो एक स्पेसिफिक प्रहार है ना वो मूवमेंट। तो ये सीजेपी जैसा मूवमेंट क्या है, ये जनरल बात करते हैं कि वो देखो ऐसा है, उसको हटाएंगे, दूसरा ये लाएंगे, अच्छा करेंगे, है ना। लेकिन जो सोसाइटी का जो मूल ढांचा जो है, जहां से ऑपरेशन का जड़ है, उसमें कभी नहीं जाएगा। इसलिए मैं तो कहता हूं इस टाइप का जो मूवमेंट है, रोहित वेमुला जैसा मूवमेंट, वो सब पीछे पड़ जाता है। जो एक्चुअल कॉन्क्रीट जो सोशल ट्रांसफॉर्मेशन का जो मुद्दा है,
उसको ये पीछे धकेल देता है। तो ऐसा लगता है कि ये एक प्योर एक मूवमेंट आ गया और सबको इसमें लगना चाहिए। ओके तो ये एक इल्यूशन क्रिएट करता है।